यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक कहानी। इस कहानी को अधूरा ना छोड़े और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। द्वापर युग के अंत में मथुरा का राजा कंस अत्यंत अत्याचारी हो गया था। उसने अपने पिता उग्रसेन को गद्दी से हटाकर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। जब कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ तब एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी मृत्यु इसी देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। मृत्यु के भय से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने उनके 7 बच्चों को मार डाला। लेकिन जब 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तो चमत्कार हुए। कारागार के पहरेदार सो गए और बेड़ियां स्वतः खुल गयीं। यमुना की उफनती लहरों को पार कर वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुँचा दिया और वहाँ जन्मी योगमाया कन्या को मथुरा ले आए। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन की गलियों में बीता। वे यशोदा मैया के लाडले और ग्वालों के प्रिय सखा थे। बाल कृष्ण की लीलाएं निराली थीं। कभी वे मटकी फोड़कर माखन चुराते तो कभी अपनी टोली के साथ मिलकर पूरे गांव को परेशान करते। इसी कारण उनका नाम माखन चोर पड़ा। कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना, बकासुर और अघासुर जैसे कई भयानक राक्षस भेजे, लेकिन कृष्ण ने खेल खेल में ही उन सबका वध कर दिया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इंद्र के अहंकार को तोड़ा और ब्रजवासियों की रक्षा की। उनकी मुरली की तान सुनकर गायें और गोपियां सुध-बुध खो बैठती थीं। जब कृष्ण किशोरावस्था में पहुँचे तब उन्होंने मथुरा जाकर अत्याचारी कंस का वध किया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने जरासंध के आक्रमणों से अपनी प्रजा को बचाने के लिए समुद्र के बीचों बीच भव्य द्वारका नगरी का निर्माण किया और वहाँ के राजा बने। कृष्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय महाभारत का युद्ध है। उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच शांति दूत बनकर युद्ध रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो युद्ध अनिवार्य हो गया। कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और वे अर्जुन के सारथी बने। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने से हिचक रहे थे और मोहग्रस्त हो गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। उन्होंने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया और समझाया कि आत्मा अजरमर है। कृष्ण की कूटनीति और मार्गदर्शन के कारण ही पांडवों ने अधर्म पर विजय प्राप्त की। कृष्ण केवल एक योद्धा या राजनीतिज्ञ नहीं थे, वे प्रेम के साक्षात स्वरूप थे। राधा और कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ और आध्यात्मिक प्रेम की पराकाष्ठा है। आज भी संसार में उनका नाम साथ में लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर सुदामा के साथ उनकी मित्रता यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता में अमीरी गरीबी का कोई स्थान नहीं होता। श्री कृष्ण का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा। जन्म कारागार में हुआ, बचपन शत्रुओं के बीच बीता और अंत में अपने कुल का विनाश भी देखा। फिर भी उनके मुख पर हमेशा मुस्कान रही। वे सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मनुष्य को अपना धर्म और कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहानी कैसा लगा कमेंट में बताएं। धन्यवाद।